हेलो एवरीवन। टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है और मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 20 जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हम लोगों ने डिसाइड किए थे, जो भी शुरू से जुड़े हैं लेक्चर के बारे में उनको पता होगा। उसी लेक्चर के कड़ी में ये स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी पे है और इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है और हम लोग इस एक क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे और 20 क्वेश्चन को देखेंगे और एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा, आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा और मुझे बताने में अच्छा रहेगा। ठीक है, उन एक क्वेश्चन से मैं गारंटी लेता हूं कि एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन से ही आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है और लगभग लगभग हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन से 50 से 60 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, चीज़ों को छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेके जाऊंगा, छोटे ही क्लास में इसको करने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आपको मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों को ग्रुप में चीज़ों को जितना दे सकते हैं आप फैलाइएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन आए कि आगे मैं आपको क्लासेस टाइम टू टाइम लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है जैब शब्दावली किस खेल से संबंधित है? जैब टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम? ठीक है, अब देखिए जैब कैसा है। जैब एक टाइप का पंच होता है। ठीक है, पंच जो कि मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग में यूज किया जाता है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो बॉक्सिंग यहाँ पे है। ठीक है, और जैब के बारे और भी अगर मैं टर्म की बात करूं, ठीक है, टर्मोलॉजी की बात करूं बॉक्सिंग में, तो अपर कट होता है। ठीक है, अपर कट होता है। अपर कट बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी पंच होता है जो कि यहाँ पे किडनी के पास में मारा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें एक एक याद रखिएगा। जैसे कि बॉक्सिंग में अगर मैं बात करूं तो अपर कट, अपर कट, ठीक है, और क्या होता है किडनी पंच, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किडनी पंच, किडनी पंच, ठीक है, एटलीस्ट ये दो आपको याद रखने हैं प्लस जैब। ये पीवाईपी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस को हम लोग लेके आते हैं आप तक, ताकि आप उसको मैक्सिमाइज और अच्छे से करिए। अब देखिए अगले शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपर कट किससे रिलेटेड है, या फिर पूछ सकता है किडनी पंच किसे किस में है, या ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये सब जो है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब कुछ और बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में क्या होता है, फ्री थ्रो होता है। फ्री थ्रो जो कि यूज होता है। ठीक है, फ्री थ्रो यूज होता है। अगर हम लोग बास्केटबॉल में और बात करें तो टेक्निकल फाउल, कॉमन फाउल होता है। ठीक है, कॉमन फाउल होता है, क्या होता है, कॉमन फाउल, कॉमन फाउल। ठीक है, अब एक और टर्म यूज होता है, क्या होता है, टेक्निकल फाउल, टेक्निकल फाउल। ठीक, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो हो गई बास्केटबॉल और बॉक्सिंग की बात। अगर हम लोग चेस में बात करें तो इसमें ग्रैंड मास्टर यूज होता है, ग्रैंड मास्टर, चेकमेट यूज होता है। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फुटबॉल में अगर बात करें तो गोल, फुटबॉल में याद करें तो गोल, किक, ठीक है, किक, पेनाल्टी, पेनाल्टी, ये सब वर्ड यूज होता है। तो एटलीस्ट ऐसे अगर एक एक क्वेश्चन से आप दो दो तीन तीन क्वेश्चंस निकालते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, मैं यही बताता हूँ। देखिए मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन रटवा के चला जाऊँ, याद आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं से देख के कर सकते हैं। मेरा ये मोटिव है कि अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे 2 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आप वहां से निकाल के लेके जाइए। जैसे देखिए मुक्काबाजी में अगर बात करें बॉक्सिंग में, तो आपने क्या देखा, अपर कट देखा, किडनी देखा और जैब देखा, 3 ये हो गया। अगर हम लोग बात करें बास्केटबॉल में तो हम लोगों ने देखा फ्री थ्रो होता है, कॉमन फाउल होता है, टेक्निकल फाउल, 3 इसमें भी देख लिए टर्मिनोलॉजी। चेस में हम लोगों ने ग्रैंड मास्टर देख लिया और हम लोगों ने चेकमेट देख लिया। फुटबॉल की अगर बात करें तो गोल देख लिया, वो देख लिया, किक देख लिया, पेनल्टी देख लिया, पेनल्टी शूट आउट, ये सब चीजें बहुत सारी होती है। फुटबॉल थोड़ा सा कॉमन है इसलिए उस पर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, इसका मुक्केबाजी आंसर होगा द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? अब देखिए डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन कहाँ मिलती है, डॉल्फिन हमें समुद्र में या मतलब पानी में मिलती है। अब इसमें से कौन सी चीज पानी में खेली जाती है या की जाती है? अगर हम लोग एलिमिनेट भी करना चाहें तो यहाँ से ना ही फुटबॉल पानी के अंदर खेला जाता है, ना ही रग्बी खेला जाता है, ना ही क्रिकेट। स्विमिंग एक ऐसा होता है, तैराकी, जो कि हम लोग क्या करते हैं, पानी में करते हैं। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ये चीजें आपको आसान कर देती हैं क्वेश्चंस। अगर एग्जाम में आपको नहीं भी पता हो तो इस तरह से वर्ड दिखे तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि आपको भी ज़्यादा मैं कोशिश करके चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, तो चलिए बात होती है स्विमिंग पूल। फुटबॉल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया था। अब देखिए कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, किसके बारे में,
रग्बी के बारे में। तो रग्बी क्या है ना, रग्बी एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि बॉल लेके हम लोग दौड़ के दूसरे वाले खाने में पहुंचाना होता है, ठीक है, एक टाइप का, और बहुत ही अच्छा, मतलब काइंड ऑफ फुटबॉल टाइप का है, बट इसको हाथ से भी लेके लोग दौड़ सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में बहुत सारे होता है, एलबीडब्ल्यू, ठीक है, एलबीडब्ल्यू की बात करें, हीट विकेट की बात करें, हीट विकेट होता है, और बोल्ड होता है, ठीक है, बॉल आउट होता है, बॉल आउट, ठीक है, बॉल आउट होता है। मैं देखिए बोलते जा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें, ठीक है, कैच होता है, कैच आउट होता है, ठीक है, कैच आउट होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी अंपायर यूज करते हैं, मोर देन 8 to 9 टाइप्स आउट होते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, और एक दो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे कि कौन कौन सा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल्स। किस खेल को नियंत्रित करने वाले विश्व निकाय के ने ट्रिपल नामक एक नया खेल रूपांतरित पेश किया, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत ज़्यादा बताने लायक भी नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें ट्रिपल किस गेम में इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सा नया प्रारूप था, तो वो था बैडमिंटन में। किसमें था दोस्तों? बैडमिंटन में। और बैडमिंटन की अगर हम लोग बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो होती है, इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी क्या होती है? गवर्निंग बॉडी होती है। क्या होती है? गवर्निंग बॉडी। याद रखिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक, याद रहेगा। ये देखिए, यही छोटी छोटी चीजें हैं ना जो कि आपको क्वेश्चंस को बड़े इजीली कराने में मदद करेंगी। अब टेबल टेनिस में बात करें तो टेबल टेनिस क्या होता है? टेबल टेनिस एक छोटे से टेबल पे टेनिस वाला फॉर्मेट होता है, इसमें ड्यूज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ड्यूज वाला वर्ड भी लॉन टेनिस में भी आता है, टेबल टेनिस में भी आता है, ऐसे बहुत सारे गेम में आता है, ठीक। टेनिस में क्या आता है? ड्यूज आता है। और टेनिस थोड़ा सा ग्राउंड पे बड़े लेवल पे भी खेला जाता है, इसके बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं टेनिस में। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, 4 ओपन होते हैं मेजर, ठीक है, वो 4 ओपन भी आपको याद होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें से एक, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इस बार का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है ना, वो मेल में और फीमेल में कौन कौन जीता है? कौन कौन? मेल में, मेल में, यही देखिए लिखेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, मेल और फीमेल में कौन कौन जीता है, इनका नाम। और ये अगर कमेंट बॉक्स में मुझे मेजॉरिटी लोगों ने बताया तो मैं ये समझ लूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। देख के भी लिखेंगे ना, लिख लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपसे गलत नहीं होगा, ठीक। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म कॉक्स, ठीक है, एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द संबंधित है? क्या क्या है? बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और बोट रेसिंग। बोट रेसिंग के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। बोट रेसिंग के बारे में आपको पता होगा। इसमें क्या करते हैं, बोट, जैसे केरला साइड में आप चले जाएंगे ना तो ये बोट रेसिंग वाला गेम बहुत ज़्यादा होता है। अगर केरला साइड आप जाके देखेंगे तो बोट रेसिंग का एक सीजन भी आता है, और उस समय पे बहुत ज़्यादा बोट रेसिंग वहाँ पे प्रचलन में रहती है। और वहाँ का एक्चुअली देखिए क्या है ना, स्पोर्ट्स हुआ, नेचर हुआ, खान पान हुआ, ये हमारे नेचर पे डिपेंड करता है, हमारी सोसाइटी क्या है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग खाते हैं वो साउथ इंडिया के लोग नहीं खाते, क्योंकि इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो इंडिया में लोग खाते हैं वो यूरोप में नहीं खाते हैं। यहाँ पे स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती है, यूरोप में नहीं खा सकते हैं, ठंडी जगह है, ठीक है। तो हर जगह की एक अलग अलग होता है डिसीजंस, मतलब वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, वो ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। तो देखिए जो कॉक्स है ना, ये एसोसिएटेड है बोट रेसिंग से। किससे? बोट रेसिंग से। अगर हम लोग बात करें, कॉक्स या कॉक्सीन करके बोला जाता है, और इसको कॉक भी बोलते हैं, कई जगह पे क्या बोलते हैं? कॉक, कॉक भी बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेविगेशन चेंज करने के लिए काम आता है कई बार, ठीक है। क्या चेंज करने के लिए? नेविगेशन चेंज करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। एड्रेस इनमें से किसमें यूज किया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोकप्रिय है, तो अगर हम लोगों ने कहीं देखा होगा तो क्या कहीं भी सुना है कि एड्रेस क्रिकेट में यूज होता है? क्रिकेट में नहीं यूज होता है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। रही बात हॉकी की, हॉकी हम लोग थोड़ा सा कम देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंडिया में प्रचलन है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने कभी ऐसा वर्ड सुना नहीं है, ठीक है। अब रही बात स्विमिंग में, स्विमिंग में हो सकता है या गोल्फ में हो सकता है। एटलीस्ट अगर हम लोग एग्जाम में हैं तो 1/2 पे आ चुके हैं, मतलब 1/2 पे, मतलब एटलीस्ट हम लोग एक में से, दो में से एक चूज करेंगे और उसमें से एक सही होगा। तो यहाँ पे अटेम्प्ट जरूर करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 की होती है। देखिए मैं बस क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन याद कराना नहीं सिखा, मैं आपको एग्जाम हॉल में क्या आपका अप्रोच हो वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और मेरी बातों को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो एड्रेस बॉल है ना, वो यूज होता है गोल्फ में।
किसमें यूज होता है? गोल्फ में। गोल्फ में और कौन सा यूज होता है टर्म? तो एक टर्म होता है टी, जो कि गोल्फ में यूज होता है, याद रखिएगा। कौन सा टर्म? टी। ठीक है। एक टर्म होता है पुटर, ठीक है, वो भी यूज होता है किसमें? गोल्फ में। ठीक है, पुटर। तो ये दो टर्म यहां से आप याद रखिएगा। देखिए, ये बोरिंग हो सकती है क्लास, बट ये आपको 2 नंबर दे के जाएगा। और ये 2 नंबर बहुत, जीएस में यही तो है। आज मेंस में आप 2 नंबर 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। प्री में आपका 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है। इस 2 नंबर की कीमत को समझिएगा, ठीक है? इसलिए एक एक चीज करके जाइए। अभी टाइम है आपके पास, 15-20 दिन बीत जाएगा, 1 महीने बीत जाएगा, आपके पास टाइम नहीं होगा इन क्वेश्चनों को करने का। ठीक। ड्यूज इज टर्म एसोसिएटेड विद, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ड्यूज एक पद है जो किस किस स्पोर्ट्स से संबंध रखता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टेनिस से रिलेशन रखता है। किससे? टेनिस से। ठीक है, टेनिस से रिलेशन रखता है। तो ड्यूज किससे है? टेनिस से। ठीक है, ड्यूज किससे है? टेनिस से है। अब देखिए, बात कर लेते हैं बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी और लॉन टेनिस की। क्रिकेट में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि और भी कुछ वर्ड मैं बता देता हूं, जैसे डक होता है। ठीक है, डक होता है, डेड बॉल होता है, डेड बॉल होता है, नो बॉल होता है, नो बॉल होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी किसमें यूज होती है? ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्रिकेट में। बेसबॉल में अगर करें तो डायमंड फ्लाई होता है, एक इंपॉर्टेंट है, डायमंड फ्लाई। ठीक है, डायमंड फ्लाई याद रखिएगा। यही एक एक चीजें जब याद रखेंगे ना, तो आप जाके आगे कर पाएंगे। एक होता है पिंच हिटर, ठीक है, पिंच हिटर। तो ये सब वर्ड आपको आगे काम आएगा, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, अगर अब इसमें बात करें तो इसमें डबल होता है। ठीक है, डबल होता है, ग्राउंड स्ट्रोक होता है, अप्रोच शॉट होता है। लॉन टेनिस में अप्रोच शॉट होता है। ठीक है, तो एक दो वर्ड यहां से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यूज मतलब लॉन टेनिस। ठीक है, कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि ये और सब गेम में भी यूज किया जाता है, बट अगर कंफ्यूजन हो तो उन चीजों को आप मत करिएगा। ठीक, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों। अगर मजा आ रहा है ना, तो एक बार प्लीज एक सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बड़ा मजा आएगा आपको और मुझे भी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुक्कर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? चक्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अब देखिए, मैं बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ अच्छी सी। 1206 में स्लेव डायनेस्टी की संस्थापना होती है। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक कौन करता है? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। किसका? स्लेव डायनेस्टी की स्थापना 1206 में। ये किसका स्लेव रहता है? ये गोरी का स्लेव रहता है, मोहम्मद गौरी का। अब ये क्या करता है? 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 में। इसकी मृत्यु जो होती है, एक बड़ा ही आश्चर्यजनक चीजें रहती हैं। ये जब गोल्फ खेल रहा था ना, तब इसकी मृत्यु हो जाती है। गोल्फ खेलते टाइम। क्या खेलते टाइम? गोल्फ। और मैंने ये स्टोरी इसीलिए बताई ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन जो है, ये, सॉरी माफ कीजिएगा, पोलो खेलते समय, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, पोलो खेलते समय मृत्यु हो जाती है। किस, क्या खेलते समय? पोलो। घोड़ा से, घोड़े पे बैठ के बॉल को मारना होता है, उसी गेम को पोलो बोलते हैं। तो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो वर्ड है ना, चक्कर, वो रिलेटेड है किससे? पोलो से। याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये स्टोरी बताई ताकि आपको भूले ना। क्योंकि होता क्या है, हम लोग थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं। और इस स्पोर्ट्स को किंग ऑफ स्पोर्ट भी बोला जाता है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स। क्या बोला जाता है? किंग ऑफ स्पोर्ट्स, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज इसमें अगर हम लोग ऐड करें तो एक चीज और बोली जाती है किंग ऑफ स्पोर्ट के अलावा भी। क्या बोली जाती है? हिंदी में अगर बात कर लें तो इसी को बोला जाता है खेलों का राजा भी। ठीक है, खेलों का राजा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म पुट? निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुट शब्द से जुड़ा हुआ है? अब देखिए, चारों जो ऑप्शंस हैं बड़े ही अच्छे ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चंस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले पुटर टाइप का वर्ड मैंने आपको बताया था। बेसिकली ये वही वर्ड है, और मैंने वो किस में बताया था आपको? तो मैंने बताया था गोल्फ में। किस में बताया था? गोल्फ में। इसका आंसर क्या होगा? इसलिए गोल्फ होगा। ठीक है, ये शॉट होता है जो कि यूजली मतलब कि खेलते हैं जब कि इंटेंशनली उस चीज को, बॉल को मारते हैं कहीं पे गड्ढे में डालने के लिए। उस टाइम को बोलते हैं क्या? पुटर। ठीक है,
याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। स्टॉपर जो होता है, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान आपके लिए रहेंगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, स्टॉपर हॉकी में भी यूज हो सकता है, फुटबॉल में भी यूज हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। रग्बी रग्बी फुटबॉल में भी हो सकता है। क्रिकेट में स्टॉपर नहीं यूज होता है बेसिकली। कहीं आपने क्रिकेट बहुत ज्यादा देखा है, कभी सुना है कि स्टॉपर यूज हो रहा है? नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब क्रिकेट में स्टॉपर नहीं हो रहा तो क्रिकेट एलिमिनेट कर लेंगे। इन तीनों में हो सकता है। अगर हम लोग बात करें तो ये होता क्या है कि डिफेंडर और मिडिल फील्डर के बीच में होता है। डिफेंडर और मिडिल फील्डर के बीच में। और बेसिकली ये जो है ये फुटबॉल में यूज होता है। कहाँ पे? फुटबॉल में। याद रहेगा, फुटबॉल में। अब फुटबॉल के बारे में मैंने बहुत सारा बता दिया ही है आपको कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पेनल्टी यूज होता है, पेनल्टी शूट आउट यूज होता है, किक यूज होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैंने पहले ही बता दी, तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, ठीक है। ये अच्छा है। लिब्रो इज रिलेटेड टू विच गेम। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो मैं इसका एक छोटा सा आपको बताता हूँ। हाँ, ऑप्शन में है, ठीक है आंसर। इसमें होता क्या है ना, लिब्रो जो होता है एक ऐसा प्लेयर होता है, जैसे 5 से 6 प्लेयर मान लो एग्जांपल हैं, बीच में वो अलग कपड़ा पहन के आते हैं, और वो बेसिकली होते हैं वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में एक प्लेयर होता है जिसको लिब्रो बोला जाता है, और बेसिकली वो स्पेशलाइज और डिफेंसिव स्किल वाला प्लेयर होता है। किस स्किल वाला? डिफेंसिव स्किल वाला। वो बेसिकली डिफेंस करता है, डिफेंसिव स्किल होती है, ठीक। समझ में आ रही है ये चीजें? आई होप अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार वही जो बोल रहा था मैं कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों, मजा आ रहा है? ठीक है। द टर्म रिवर्स स्वीप इज रिफर टू विच स्पोर्ट। अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं किसी से ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है, गलत होगा। रिवर्स स्वीप सबसे ज्यादा इसके लिए फेमस भी रहे हैं, तो मिस्टर 360 भी बोला जाता है उनको, 360 भी बोला जाता है। और अभी तो इंडिया में भी एक 360 है हमारे, जो कि बहुत ही अच्छा, और भारतीय टीम के इस समय रिसेंट कप्तान भी है वो, ठीक है, रिसेंट कप्तान भी है वो। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें रिसेंट 360 की बात, तो एबी डिविलियर्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एबी डिविलियर्स की बात कर रहा हूं मैं। और इस समय कौन है? स्काई, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, जिनकी वजह से अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने जीता है, क्या क्या जीता है हम लोगों ने जीता है वर्ल्ड कप, जिन्होंने फाइनल में कैच भी लिया था, बहुत अच्छा कैच लिया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा कैच लिया था। तो ये किससे रिलेटेड है? स्वीप क्रिकेट से रिलेटेड है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ग्रैंड मास्टर टर्म, मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया था ग्रैंड मास्टर टर्म किससे रिलेटेड है। बेसिकली ग्रैंड मास्टर जो टर्म है ना, वो ग्रैंड मास्टर टर्म रिलेटेड है आपका किस गेम से? चेस से रिलेटेड है। इस पे बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया है, 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ द टर्म बुल्सआई। बुल्सआई, बुल्सआई किस में होता है? अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है, ठीक है, कई बार आया हुआ है। अब देखिए, बुल्सआई का आपको तात्पर्य क्या लग रहा है? बुल्स जो होती है ना, खासकर निम्नलिखित में से कौन सा खेल बुल्सआई से सबसे संबंधित है? बुल्स जो होती हैं वो बेसिकली उनकी जो निगाहें होती है ना, बड़ी तेज होती हैं, वो एक जगह पे बैठा के रखती हैं, ठीक है। अगर उनको किसी को मारना होगा ना तो एकदम स्ट्रेट जाएंगे उनके पास। और ये किस में हो सकता है? क्या पोलो में हो सकता है? मे बी। बास्केटबॉल में हो सकता है? नहीं। बॉक्सिंग में हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शूटिंग बेसिकली होती है ऐसी जिसमें कि आपको बुल्स आई चाहिए होती है, एकदम स्ट्रांग आई, एकदम फोकस्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो टर्म क्या होगा? शूटिंग। याद रखिएगा, बुल्स आई किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक। बहुत ज्यादा इस पे डीप में हम लोग नहीं जान रहे हैं। और हाँ, ये बेसिकली एक चीज और मैं इसमें बता दूंगा कि ये राइफल की निशानेबाजी में यूज होता है, राइफल के निशानेबाजी में, ठीक है। राइफल में कितना लगभग 1.78 की मीटर की राइफल होती है, जिसमें कि उसको बुल्सआई का इस्तेमाल किया जाता है। 5 फीट समथिंग होता है, ठीक है, 5 फीट 8 इंच, ठीक। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट कॉल्ड पगलिस्ट, ठीक है, पगलिस्ट, प्यूगलिस्ट, निम्नलिखित में से किस खेल से प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है मे बी, क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से भी कई बार दिक्कत आती है पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए, ये जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? जिम्नास्ट से, बॉक्सिंग से, साइकिलिंग से, रेसलिंग से। बेसिकली ये जितने स्पोर्ट्स है ना, इनसे हम लोग थोड़ा सा कम वो रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं।
अब देखिए मैं जिम्नास्ट की बात करूं तो इसमें एक सिटअप वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड होता है? सिटअप। सिटअप वर्ड यूज होता है। मैं एक एक पहले सबका बता देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो करने में। अब साइकिलिंग में बात करें तो पॉइंट रेस होता है। क्या होता है? पॉइंट रेस। पॉइंट रेस होता है। और अगर हम लोग रेसलिंग में बात करेंगे तो रेसलिंग में क्या होता है? हाल नेल्सन। हाल नेल्सन। एक एक मैंने इसलिए बताया कि आप एटलीस्ट एक एक चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए टेक्स्ट बुक के, वहां पे ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब एक वर्ड रेसलिंग में और यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, फ्री स्टाइल। ठीक है, अब ये तो तीनों मैंने बता दिया। अब ये होता है जो प्यूगिलिस्ट, किस में होता है प्यूगिलिस्ट? प्यूगिलिस्ट होता है बेसिकली जो वर्ड, वो होता है मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में। किसमें? मुक्केबाजी में। याद रहेगा, किसमें होता है? मुक्केबाजी में। अच्छा, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है न्यू दिल्ली में। बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर जो है वो है कहाँ? न्यू दिल्ली में। देखिए स्पोर्ट्स का ना रिलेटेड आप ज़्यादातर जाएंगे तो आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होता है याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि ओलंपिक में जो भारत को पहला मेडल मिला था बॉक्सिंग में, वो कौन लाया था? तो वो लाने वाले थे विजेंदर सिंह। कौन था? विजेंद्र सिंह। ठीक है, कौन था? विजेंदर सिंह। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी? इनमें से कौन सा है जो ऑप्शन करेक्ट है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से? क्या बास्केटबॉल डिस्कस थ्रो है? आपको लगता है ये? देखिए यही है क्वेश्चन, अगर यहां से अगर आपने सही से निकाल ले गए तो मेरे हिसाब से आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए एथलीट्स की बात करें, एथलीट्स अंडर हेड, ठीक है। क्या ये ऑप्शन रिलेट लग रहा है? एथलीट्स में कहीं अंडर हेड टाइप का यूज होता है, ठीक है। बैडमिंटन में बैक हैंड, हाँ यूज होता है, बैक हैंड यूज होता है। कई बार आप देखेंगे पीछे से बैक हैंड यूज करते हैं लोग मारने के लिए, कई बार फोर्सफुली बैक हैंड यूज करते हैं मारने के लिए। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। बेसबॉल में सर्विस का कोर्ट होता है? नहीं होता है, बेसबॉल में सर्विस कोर्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? 3 होगा, ठीक। ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और इनको याद करने की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ना कि एक एक चीजें डीप में जाने की, ठीक। ठीक है, डंक शॉट इज रिलेटेड टू विच गेम? अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डंक शॉट किससे रिलेटेड है? तो अब उससे पहले छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। कुछ बड़े बड़े जैसे बास्केटबॉल के प्लेयर की बात करें तो माइकल जॉर्डन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके नाम पे शूज वूज भी आता है माइकल जॉर्डन के नाम पे, ठीक है। तो ये नाम कई बार पूछ देगा आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि फलाना नाम किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसलिए ये नाम मैंने बता दिया क्योंकि बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है। फुटबॉल के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता ही दी हैं पहले, ठीक है, कि क्या क्या यूज़ होता है, किक यूज़ होता है, पेनाल्टी शूट आउट यूज़ होता है, फ्री किक यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी। हॉकी में भी लगभग लगभग सिमिलर ही चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सॉफ्ट बॉल की तो सॉफ्ट बॉल मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और सॉफ्ट बॉल में जैसे कि होता क्या है ना कि ये वैसा स्पोर्ट्स है थोड़ा-सा, मतलब कि अगर इन स्पोर्ट्स में जाएँगे ना, तो ये स्पोर्ट्स जो है थोड़े से हिंसक टाइप के स्पोर्ट्स, हिंसक का मतलब है कि जिसमें ताकत ज़्यादा लगती है। ताकत ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है। शॉर्ट बॉल में वो चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग डंक शॉट की बात करें, डंक शॉट, ठीक है? वो अगर वर्ड रिलेट करेंगे तो ये बेसिकली बास्केटबॉल से जाएगा, ठीक है? डंक शॉट मारते हैं इसमें किसमें? किसमें मारते हैं? तो बास्केटबॉल में मारते हैं, ठीक? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? और लगभग-लगभग 5-5 खिलाड़ी हर इस उसमें होते हैं, दोनों साइड, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। रेट टर्मिनोलॉजी बिलोंग टू विच स्पोर्ट? रेट टर्मिनोलॉजी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, ठीक है? अब देखिए हम लोगों ने लगभग-लगभग मेजॉरिटी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब रेड हम लोग किसमें मारते हैं? कई बार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम लोगों ने उस गेम का उत्पत्ति भी किया है। ओलंपिक में नहीं अगर होता तो हम लोग उसके ज़रूर एक गोल्ड मेडल लाते। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें, उस गेम में, तो वर्ल्ड चैंपियन भी हम ही लोग हमेशा रहते हैं। तो अगर हम लोग रेड की बात करें, रेड का मतलब होता है कि दूसरे के पाले में जाना, रेड करना। आपने बहुत सारे इनकम टैक्स की रेड और इनकी रेड सुनी होगी, आप में से कुछ लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, तो वो लोग क्या करने जाते हैं? रेड करने जाते हैं कहीं। तो रेड मतलब किसी के दूसरे के पाले में जाना। और वो कब होता है? वो होता है कबड्डी में, क्योंकि खो-खो में ऐसा नहीं होता किसी के पाले में जाते हैं, ठीक है? फुटबॉल में किसी के पाले में नहीं जाते हैं, आप गोल मार के आते हैं, वो ऐसा वो कॉमन सा होता है, ठीक है?
चेस में ऐसा कुछ नहीं वो वर्ड होता है। रेड जो होता है वो कबड्डी में बेसिकली यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अब रेडर जाता है और वहाँ से किसी को टच करके वो अपने खाने में उसको आना पड़ता है पाले में, तो उसी को बोलते हैं किसको? कबड्डी को। रेड टर्मिनोलॉजी जो इसमें किसमें यूज़ होती है? कबड्डी में। In the game of hockey, when breach of the rules preceding the possible goal is given to the अटैकिंग साइड, हॉकी के खेल में जब नियमों का उल्लंघन संभावित गोल को रोकता है तो अटैकिंग पक्ष को क्या दिया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग इसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था हॉकी फुटबॉल में लगभग कॉमन वर्ड यूज होता है पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी शूट आउट, ये सब। तो देखिए फ्री हिट क्या होता है? फ्री हिट जब नॉर्मली आपको हैंड ऑन हो जाता है, ये सब हो जाता है, फ्री हिट दे देते हैं कि भाई इनको मारने दो। अगर अंदर फ्री हो रहा है पाले में तो वो अलग चीज होती है। पेनाल्टी कॉर्नर क्या होता है? कॉर्नर से मारने के लिए देते हैं, कॉर्नर से मारते हैं एक प्लेयर और वहां से चीजें होती हैं। रेड कार्ड मतलब बाहर निकालने के लिए होता है बेसिकली, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोक रहे हो तो आपको पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाएगा। अगर आप पाले में गोल मारने से रोक रहे हो तो पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाएगा, जिसमें आपको बस गोली होगा और वो आपको डायरेक्ट गोल मारना होगा। ठीक है, याद रहेगा क्या होगा? पेनाल्टी स्ट्रोक। बोनस लाइन इज मार्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, अगर आपने प्रो कबड्डी का सीजन देखा होगा ना, तो ये चीज़ें आप लोग बड़े इजीली कर लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रो कबड्डी में बड़ी ये सब वर्ड यूज होता है। तो जो मैं बात करूं बोनस पॉइंट कबड्डी में यूज होता है और कब यूज होता है ये मैं बता रहा हूँ। होता क्या है, एक पॉइंट लाइन दिया जाता है, जब 6 प्लेयर अधिक रहते हैं ना, तो वो लाइन जब आप क्रॉस करते हो तो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्योंकि 6 लोग हैं, आप उनके बीच में भी जा रहे हो। अगर उससे कम होते हैं तो नहीं देते हैं, बट 5 6 लोग हैं तो जाने पे जब उस लाइन को आप क्रॉस करते हैं तो आपको दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि आप लोग इतने लोग के बीच में रहते हुए भी उसको आपने क्रॉस कर लिया। तो क्या होगा इसका आंसर? कबड्डी। ब्लैक पियर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ब्लैक पर्ल्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और मुझे लगता है आप सब भी इसका आंसर दे देंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। ब्राज़ील के खिलाड़ी थे पेले, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब कि प्रॉबेबली मोस्ट फेमस पॉसिबिलिटी थी कि इन्होंने ही उस चीज़ को फेमस किया था और उनको ही बोला जाता था। तो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मेरे इस सीरीज़ में आपने देखा होगा कि मैंने डांस कंप्लीट कर लिया है, म्यूजिक कंप्लीट कर लिया है, फेयर एंड फेस्टिवल कंप्लीट कर लिया, आर्किटेक्चर, और हम लोगों ने स्पोर्ट्स की शुरुआत कर दी है। तो मेजॉरिटी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इस सबसे जितनी वीडियो है उससे 1 से 2 क्वेश्चन सबसे आना है। अगर इन टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा, जो ये 20 टॉपिक हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।